नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। दोस्तों कहते हैं भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक भाई ने अपनी बहन की शादी के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको रिश्तों की असली कीमत समझाएगी। तो आइए सुनते हैं भाई का अधूरा सपना। राघव और उसकी छोटी बहन प्रिया गांव के उसी घर में रहते थे। पिता किसान थे, मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। माँ बीमार रहती और बहन की पढ़ाई लिखाई, शादी की जिम्मेदारी सब राघव के कंधों पर आ चुकी थी। राघव बचपन से ही होशियार था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने, शहर जाकर पढ़े और परिवार की हालात बदले। कॉलेज से बुलावा भी आ चुका था, पर फीस और खर्च सुनकर ही पिता की आंखें डबडबा गई। बेटा, तेरी पढ़ाई का खर्च हम कहाँ से लाएंगे? खेत से जो मिलता है वही घर चलाने के लिए मुश्किल से काफ़ी है। बहन की भी शादी करनी है। राघव चुप रह जाता। दिल में तूफान उमड़ा मगर चेहरे पर धैर्य। बहन प्रिया ने भी उसके पास आकर कहा, भैया आप चिंता मत करो, आपका सपना पूरा होगा। मैं भी कुछ काम कर लूँगी। लेकिन राघव जानता था बहन की उम्र हो रही है, जल्द ही उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना होगा। दिन बीतते गए। गांव में लोग कहते, राघव बहुत तेज है, जरूर शहर जाकर नाम रोशन करेगा। लेकिन राघव हर बार मुस्कुराकर टाल देता। उसके लिए बहन की इज्जत और शादी सबसे पहले थी। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसने पास के कस्बे में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह खेत, शाम को दुकान, रात को बच्चों को ट्यूशन, जितना भी कमा सकता कमाता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर होठों पर हमेशा बहन के लिए हौसला रहता। कभी कभी वह अकेले बैठकर सोचता, काश मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा होता, काश माँ बाप को अच्छे घर में रख पाता। लेकिन फिर बहन की हंसी देखता तो अपने सारे दर्द भूल जाता। एक दिन पड़ोस की औरतों ने उसकी माँ से कहा, भाई बेटी बड़ी हो गई है, अब तो शादी कर दो। लोग बातें बनाने लगे। गांव के लोग सब कहते, ये अपनी बहन की शादी कैसे करेंगे? यह सब सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। राघव ने तुरंत कहा, माँ आप चिंता मत करें, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूँगा। प्रिया ने भाई को रोकते हुए कहा, भैया आप क्यों अपना सपना छोड़ रहे हो? मेरी शादी बाद में भी हो जाएगी, आप अपना सपना पूरा करो। राघव ने उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहना, भाई का सपना तभी पूरा होता है जब बहन हंसते खिलखिलाते अपने घर जाए, ससुराल में खुश रहे। शहर के कॉलेज से राघव को अंतिम कॉल आया। फीस जमा करने की तारीख आ गई। वह चिट्ठी हाथ में लेकर देर तक सोचता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बहन की परछाई थी। वह चिट्ठी लेकर चुपचाप आग में जला दी। वह अपनी बहन को देखते हुए सोचने लगा, मेरी बहन ससुराल में खुश रहेगी। सपना धुएं में उड़ गया। उसके बाद राघव ने और मेहनत शुरू कर दी। खेत बेचने की नौबत भी आ गई, पर उसने हर हाल में बहन की शादी की तैयारी की। गांव के मंदिर में सजावट थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। प्रिया दुल्हन बनी तो उसकी आंखें छलक आई। उसने भाई का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, भैया आपने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अपना सपना, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी, सब कुछ त्याग दिया। राघव मुस्कुराया, बहना मेरा सपना तू है। तेरी मुस्कान ही मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री और मेरी सबसे बड़ी जीत है।
लोग कहते थे, देखो राघव ने बहन के खातिर कितना बड़ा त्याग किया है। पर राघव ने कभी अफसोस नहीं किया। बरसों बाद प्रिया अपने ससुराल से भाई के लिए बड़े बड़े सपने लेकर आई। उसने अपने पति के साथ मिलकर भाई को फिर से पढ़ाई के लिए मदद की। लेकिन तब तक राघव बूढ़ा हो चुका था। राघव की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, अब डिग्री नहीं, बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। तुम ऐसे ही खुश रहो। अपने बहन, तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आंखों से आंसू बहे, लेकिन दिल में संतोष था, क्योंकि भाई का सपना भले अधूरा रह गया, लेकिन बहन की हंसी ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भाई बहन की नहीं, बल्कि त्याग, प्यार और जिम्मेदारी की भी है। एक भाई अपने सपनों को अधूरा छोड़ सकता है, लेकिन बहन की मुस्कान कभी अधूरी नहीं देख सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।